नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं UPNewsClick.com। आज हम आए हैं अयोध्या जिले के ग्राम सभा तारडी में, जो कि ये तारून ब्लॉक में है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है गांव के कुछ लोग, जिनसे हम चर्चा करेंगे 5 साल में प्रधान जी ने कितने विकास के आयाम खड़े किए हैं, लॉकडाउन में कितने मददगार साबित हुए थे, क्या लॉकडाउन में राशन सबको उपलब्ध हो पाया था, अगर नहीं उपलब्ध हो पाया था तो कारण क्या रहा। बहरहाल सरकार की तरफ से ये निर्देश था, राशन कार्ड हो या ना हो लेकिन राशन सबको मिलना चाहिए। लॉकडाउन में रोजगार कैसे उपलब्ध हुआ, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। क्या नाम है चाचा? लाल जी। प्रधान जी काम वाम किए हैं? खूब बढ़िया काम किए हैं। शमशान घाट बनवाए, पंचायत घर बनवाए, सामुदायिक शौचालय, नाली, खड़ंजा, चक्रोट, सारा काम किया। सफाई कर्मी नहीं आते हमें लगता है। नहीं, खूब आते हैं सफाई। खूब आते हैं, एक होंगे। हाँ आते हैं, डेली आते हैं। दूसरे तीसरे दिन चक्कर मारा करते हैं। 3 सफाई कर्मी है हमारे। राजस्व ग्राम कितने? राजस्व ग्राम ये हमें नहीं। शौचालय मिला? हाँ मिला है। कितने रुपए में? 12,000। सुने हैं प्रधान जी बनवा के दिए हैं सब? नहीं, प्रधान जी ने पैसा दे दिया बनवाने के लिए। आप खुद से बना? हमने खुद बनवाया। क्या नाम है भैया? राशन कार्ड है? कितने किलोमीटर का? कितने कटौती हो जाती है? वही होता है 1 किलो होता है। 1 किलो होता है? इतना ईमानदार तो कोटेदार नहीं होते हैं भैया। हमें भी पता है तो। हाँ उतना हो जाता है। तो ज़्यादा कितना होता है? 45 किलो में 40 किलो, 40 किलो में जो निकले सब लेते हैं। 28 किलो जाना 28। तो ये बात कोटेदार से आप नहीं पूछते हैं भैया कैसे कम देते हैं? नहीं, अंगूठा तो 45 लोग लगवाते हमारे हैं। यहाँ कोटेदार बहुत जबरदंग है। हाँ, मार दबंगई है। हाँ, मार देते हैं। हाँ जो मिलत बाबू हो जाए। हाँ। कभी अधिकारियों की शिकायत नहीं करते हैं? अधिकारी से शिकायत की, अधिकारी सब मिल जाते। हम्म। कुछ हुआ है, जो मिलत रहा है वो पट जाए। हाँ। दिक्कत आ जाती है। अच्छा, गांव वाले एकता जब बना ले तो कैसे कर गाँव वाले में एकता है ये ना, एकता होता तो वैसे घर ही जाए। हाँ। तो एकता में आप लोगों में कमी है ना, तभी तो कहीं ना कहीं कमी तो एक परिवार पर रहते तो गाँव में तो कितनी कमी हुई। हाँ। पेंशन बनी है आपकी? पेंशन बनी जाती है, वहाँ प्रधान बनी है। कितनी आती है पेंशन? 500 हर महीने आ जाती है? 6 महीने जब पे? आवत है तो एक बार 2000 आई, अब की 1500 आई, जब आई तो वही करीबन गई। हाँ, 3-4 महीने पे इकट्ठे आती होगी। 2 बार आई बा, अब ये पहली बार कौन वर्तमान प्रधान बनवाए थे कि इसके पहले वाले प्रधान? हरीश प्रधान। हरीश प्रधान जी बनवाए थे। काम हम करवाए हैं? काम तो लॉकडाउन से हमारे सब इतवार को ना कुछ छुट्टी करी तो इतवारों को चला। हम खड़ंजा और चक्रोट की बात कर रहे हैं। खरंजा इंटरलॉकिंग लागवाटे, चक्रोट फटावा गवाई। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधान जी कुछ खाली नाम किए हैं और काम ना किए हैं। नहीं, हमारे यहाँ प्रधान जी काम किए, नाम किए। आप ही क्या हैं प्रधान जी? कुछ लोग कहते हैं वो खिलाफ पार्टी है, विपक्ष होंगे। आप तय कर देते हैं पहले से? और क्या? हाँ। नहीं तो जो किसी अच्छा, चुनाव में किसको चुनेंगे आप? अब जल्दी चुनाव होने वाला है। जो अच्छा काम करे वो क्या चुनेंगे? तो ये नहीं अच्छे काम कर रहे हैं। हम का करे का दुश्मन ही तो दुश्मन बनाई, जो भीख नदी तुम्हारी वो क्या करे खोरी अच्छा, बड़े चालाक। क्या नाम है चाचा? शौचालय मिला? जी साहब। और आवास? आवास प्रधान जी शौचालय तो बनवा के दिए होंगे? नहीं पैसा दिए। अरे कुछ लोग कह रहे थे बनवा के दिए हैं। भाई जी कहा तो लेकिन हमें पैसा देंगे। हाँ, आप ही के गांव के लोग बता रहे थे। अरे बता रहे थे। ठेकेदारी दे दिए थे शौचालय का? नहीं कोई बात नहीं। हाँ। गलत। अच्छा, वो गलत है। हाँ राशन कार्ड है कि नहीं? जी। कितने किलो मिलता है? 20 किलो। घटतौली तो 4-5 बिल्कुल किलो घटतौली रहा। हाँ। इसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाए? आवाज उठाई तो क्या मिल रहा? क्या हुआ? भाई आवाज उठाई जो बाटे पता लगे दुश्मनी पैदा भाई, राशन कार्ड कट गया या वो मारे के कहा करे कुछ जैसे। अच्छा भैया जवन 2-4 किलो कम बात कम रह गया। ठाकुर जी प्रधान वो है? नहीं यादव जी हैं। यादव जी हैं। अच्छा, दबंगई उनकी खूब चलती है? अरे चलती है गाँव से सरकार की दबंगई चलती है कि वैसे दबंग है? सरकार दबंगई नहीं। नहीं, जैसे तो पार्टी वार्टी के? नहीं पार्टी वार्टी बात ना रहे। तो प्रधान जी से कभी नहीं कहे कि प्रधान जी राशन कम मिलता है?
प्रधान जी से कभी नहीं बोले आप ये सब नहीं शिकायतें? प्रधान जी भाई क्या करेंगे इसमें। अरे काहे वो मतलब गांव के सब प्रथम नागरिक माने जाते हैं। हाँ हाँ बात सही है मान लो, लेकिन भाई प्रधान ये सब सामान्य है, बराबर है। हाँ। ठीक है, तो अगर उनकी जनता को कुछ कम मिलेगा तो है ना, आप उनको क्यों चुनते हैं? नहीं बात तो ठीक है। आपके मददगार साबित हो ना। हाँ बिल्कुल, मुखिया है भाई गांव के मुखिया हैं, जी। कोटेदार उनसे बड़ा थोड़ी हो जाएगा। नहीं हो नहीं जाएगा। तो काहे नहीं बोलते आप लोग ये बात? अरे क्या बोलूं, दबंगई कहीं आ जाती है बीच में। हाँ? जैसे समझे आप। नहीं, बोलना चाहिए आपको, कोई दबंग नहीं होता है प्रशासन के आगे, कोई दबंग नहीं होता। आप लोग एकता बना के अगर बोलेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते, आपका हक मिलेगा। अपने हक के खिलाफ वो बोला जाता है। ये भी सत्य है, हरीश प्रधान जितना काम करवा दिए आज तक कोई प्रधान करवा ही नहीं पाया सालिग्राम सभा। इसलिए जब से लॉकडाउन लगा एक रोटी मिलने तक बिल्कुल समझिए नाकाम रहे सब। इतना काम दे रही नहीं, अगर हम सब अखबार न बंद करी तो वो काम। इसीलिए उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी जाती है। इसके खिलाफ प्रधान जी के खिलाफ बेवकूफ है जी, देखिए कामों की जांच करवाने के। अरे वो बेकाती बेवकूफ का गाँव बसाबा, गाँव ना बसाबा। अब आप ही के गाँव बताइए हम सब प्रतिदिन काम करे वाले आदमी ही, प्रतिदिन काम कहीं नाली, कहीं चक्रोट, कहीं खरंजा, कहीं कुछ न कुछ लगे रहते हैं हम लोग। अब भाई हमारी मजबूरी, हम ना आए तो हमारी मजबूरी है। वो तो आपकी व्यक्तिगत तो काम खूब करवाएं। हाँ, चुनाव अगर कल होता है कमवाएं, जनता जो कमा वाला को कमान और जो हम कैसे कमवाए हैं, कैसे? अरे भाई नाली बनवाए, चक्रोट पटवाए, चक्रोट हमें कमीशन खोरी करवाए, हमें लगा कमीशन खोरी करवाए। कमीशन खोरी साहब का बताइए अब हम। वो भी हुई है कहाँ भाई? तो आप ही बता रहे, क्या बताए तो इसके मतलब हुई है। कमीशन खोरी नहीं हुई है, लेकिन रही बात मेहनत खूब की है। मेहनत अगर न किए होते तो इतना काम ना आता। युवा भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा तारटी के कुछ लोग जिससे हमारी चर्चा हुई। कोटेदार को लेकर बड़ी परेशानियां हैं, बोलते हैं कि दबंगई है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या किया जाए ये नहीं। ये पूरे ज़िले की हाल है कि घटौली खूब चरम पे है और हो रही है। हर गांव के लोग, हर गरीब परेशान है घटौली से। लेकिन जब कोटेदार से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ऊपर वाले अधिकारी हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से तौलान कम होती है। लेकिन तौलान तो कम 1-2 किलो होती है, यहाँ तो 5 किलो की बात है। हम जानकारी प्रधान जी से आगे लेंगे, क्या है क्या नहीं, उन्होंने विकास के आयाम कितने खड़े किए हैं अपनी ग्राम सभा में, इसकी जानकारी हम उनसे लेंगे। हम अपने कहने अनुसार पहुँचे हैं इस ग्राम सभा के प्रधान जी के पास और हम इनसे जानकारी लेंगे क्या है क्या नहीं है। 5 साल में इन्होंने कितने विकास कार्य किए हैं। प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना नाम बताएं। जी मैं हरीश निसार, ग्राम पंचायत तारडी के ग्राम। हाँ जी, कोटेदारी को लेकर आपके गांव में बड़ी समस्या है। जी कुछ समस्याएं पहले थी, लेकिन कुछ दूर कर लिया गया है, क्योंकि राशन कार्ड की समस्या हमारे ग्राम पंचायत में पहले ज़्यादा थी। वर्तमान में 357 राशन कार्ड बनवाने के बाद में इस समय गाँव में हर परिवार को लगभग राशन मिल रहा है। 2-4 परिवार छूटे हैं जो लॉकडाउन के बाद आए थे। जैसे फीडिंग नहीं चल रही है, उसी की वजह से कुछ लोगों में राशन वाली ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि घटौली को लेके बड़ा समस्या, प्रधान कोटेदार दबंगई करते हैं। नहीं, ऐसा है कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो भाई वो गलत है। तो क्या जनता हमारे पास तो ये बात लेकर के अभी तक नहीं आई कि हाँ हमें भगा दे रहे हैं, कहते हैं भैया शिकायत करने जाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। शिकायत कोई प्रशासन से बढ़ के नहीं है, चाहे मैं हूँ कोटेदार हो या अदर पर्सन कोई भी हो। जनता और सरकार प्रशासन से बढ़ के कोई नहीं होता है। इसलिए जो सरकार चाहती है, जनता चाहती है, वही सही है। इसमें दबंगई कोई मौकी भले कर ले, लेकिन चल नहीं पाती किसी को। सफाई कर्मी कितने हैं? सफाई कर्मी हमारे यहाँ 3 हैं। 3 राजस्व गाँव हैं। तीनों राजस्व गाँव में अलग अलग सफाई कर्मी मिलते हैं और तीनों सफाई कर्मी समय से काम करते रहते हैं। एक गांव मेरा बहुत छोटा है और 2 गांव मेरे राजस्व बड़े हैं। इसलिए जो छोटा गांव है उसमें थोड़ा सा काम कम रहता है, क्योंकि 10-12 घर का पड़वा है। बाकी सफाई कर्मी तीनों टाइम से आते जाते रहते हैं। सफाई कर्मी से मुझे कोई विशेष शिकायत नहीं है। मनरेगा के जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मनरेगा के तहत काम लेना
कितने प्रवासी मजदूर आए थे और उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया? देखिए, उसमें सरकार की गाइडलाइन ये थी कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, पहले उनको क्वारंटाइन करके उनको 14 दिन विद्यालय को क्वारंटाइन करके उनको राशन मुहैया किया जाए, तो उसको हमने किया। उसके बाद में ये हुआ कि अगर आ रहे तो होम क्वारंटाइन किया जाए, होम क्वारंटाइन किया गया। जितने भी सैनिटाइज़र से लेकर के गांव का मैंने 4 बार छिड़काव किया सैनिटाइज़र का, जिससे और गांव घर घर मास्क हमने बंटवाए। उस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे गांव में 89 घर बनवासी दलित बस्ती है, जिसमें हम लोग रसद सामग्री और सुरक्षा के लिए तमाम चीज़ बंटवाए। और जो सरकार की गाइडलाइन थी कि इनको रोज़गार देना, तो रोज़गार देने के लिए सरकार की सबसे प्राथमिकता थी कि मनरेगा के तहत दिया जाए। तो उस समय हम लोग तालाब की गाद निकासी से लेकर के चक्रोट और पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय और अंत्येष्टि स्थल, जहाँ पे मैं वर्तमान में खड़ा हूँ, जहाँ पे मेरा काम चल रहा है, तो उस लॉकडाउन से शुरू होकर के अभी तक लोगों के पास जो इस समय तंगी के बदहाली की स्थिति थी, इस बदहाली की स्थिति में लोगों को मैक्सिमम रोज़गार दिया गया। और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि तारुण विकासखंड में सबसे ज़्यादा मनरेगा से रोजगार काम हुआ है। मनरेगा से अगर कोई कार्य सबसे ज़्यादा किसी ग्राम पंचायत में हुआ है तो तारडी ग्राम पंचायत में। यहाँ के प्रवासी मजदूर कह लीजिए या जो भी यहाँ के स्थानीय थे, मनरेगा के अंतर्गत लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत उनको रोजगार दिया। इससे हमारे गांव की जनता खुश है और लोग मेहनती भी हैं, काम भी अच्छा किए और इनका पैसा भी समय से भुगतान होता गया, क्योंकि लॉकडाउन में शासन की गाइडलाइन के अनुसार मनरेगा का भुगतान भी अविलंब आता रहा, जिससे लोगों की समस्याओं को जल्दी पेमेंट किया जा सके। 5 साल बीत गए, कोई 2 उपलब्धियाँ बताएं जो आपने करवाए? जी, 2 उपलब्धियाँ। पहली उपलब्धि है कि आप सबके आशीर्वाद से और हमारे गांव की जनता के आशीर्वाद से मुझे एक बहुत भव्य विशाल अंत्येष्टि स्थल बनवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि पूरे ज़िले में 5 था और यही अंत्येष्टि स्थल कंप्लीट हो सका। यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल को बनवाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि नदी के तट पर है। प्रभु राम वनगमन मार्ग की प्रथम रात विश्राम स्थली तमसा तट पर अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है। लगभग काम कंप्लीट हो चुका है और 5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि ये हमारा सौभाग्य है कि मैं इसको करने का अवसर मिला और अपनी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय मैंने बनवाया, जो बहुतायत में मैं अपनी उपलब्धि मानूंगा। और इन सब को देखते हुए, विकास कार्यों को देखते हुए, वर्तमान स्थिति में गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन, जो रूल है, उस रूल के आधार पर पूरे ज़िले से 2 प्रधानों का चयन हुआ है पीएम अवार्ड के लिए, जिसमें मेरा भी नाम शामिल है। मुझे आपको बहुत बहुत बधाई। 5 साल बीत गए, आपकी उपलब्धियाँ सही रहीं। अगर जनता आपको दोबारा चुनती है, आरक्षण आपके फेवर में होता है और जनता आपको दोबारा चुनती है, तो क्या विकास की? जी, जो मेरा अपना मानना है, जैसे विकास तो जो मेरे पास सामर्थ्य थी, क्योंकि मैं BEd MA BEd DT हूँ, तो मेरा शिक्षा से जुड़े होने के नाते से मेरा सबसे उद्देश्य था कि हमारे गाँव का सबसे शैक्षिक प्रधान तारुण विकासखंड में बीएड किया प्रधान, हमें तो फैजाबाद में नहीं। बीएड और 3 बार मैं टीटी हूँ। पूरे विकासखंड में, जिले को तो नहीं कह सकता, विकासखंड में मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वाला प्रधान मैं हूँ और 90 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो मेरा उद्देश्य था कि जो प्रधान होने से पहले मेरा जो लक्ष्य था कि जो तमाम गरीब वंचित समाज के लोग हैं, विकास की मुख्य धाराओं से जुड़ नहीं पाते हैं, उनको विकास की मुख्य धाराओं से किसी भी स्थिति में ला करके जोड़ा जाए। इस कार्य में मैं अपना सर्वांगीण समर्पित करते हुए, मैं अपने आप को झोंकते हुए लगभग उस आयाम तक मैं पहुंच सका हूं कि लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सका। वो चाहे सरकारी योजनाओं के तहत रहा हो, चाहे व्यक्तिगत जागरूकता के प्रति रहा हो, चाहे शिक्षा के प्रति जागरूक करके रहा हो, उसमें मैं सफल रहा। अभी तक जो भी मैं किया हूँ, अपने कार्य से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि सरकार की भी दिशा निर्देश तमाम आई, क्योंकि राजनीतिक पायदान पे में खड़े होने के नाते सब कुछ मैनेज करना बहुत कठिन होता है। फिर भी सब कुछ करते हुए गांव के लोगों का बहुत सहयोग रहा। मैं अपने आप को ऋणी मानता हूं। गांव की ग्राम सभा के समस्त हमारे जितने मेंबर बंधु हैं, सम्मानित ग्रामवासी हैं, सबका सहयोग रहा कि आज तक विकास कार्य करने में, यहाँ तक मुझे पहुँचाने में गाँव का बहुत बड़ा रोल रहा। मैं अगर दोबारा अवसर मिलता है तो मैं यही कहूँगा कि जो भी छूटें, क्योंकि चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे ग्राम प्रधान जी तारडी के, जिन्होंने विकास के बारे में अपने बताया। 5 साल में इनकी कई उपलब्धियाँ रहे, जिसको गिना पाना हमारे लिए तो मुश्किल है। प्रधान जी ने सारी उपलब्धियाँ आपको गिनाई। उसी उपलब्धियों में से एक जहाँ हम खड़े हैं, ये शमशान घाट। बहुत दिनों गांव में समस्या होती है कि शमशान घाट न होने की वजह से दाह संस्कार नहीं हो पाते हैं, लेकिन प्रधान जी ने 5 साल में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ अगर मैं कहूँ तो यही उपलब्धियाँ हैं। अगर दोबारा जीत के आते हैं, सरकार की मंशा अनुरूप काम किया जाएगा। जो भी गाइडलाइन आएगी सरकार की, वो किया जाएगा और विकास
में कोई कमी नहीं रहेगी। कई चीज़ें पेंडिंग पड़ी है, उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे प्रधान जी। और हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं प्रधान को, और जीत के आए दोबारा गंगा विकास की गंगा बहाए। धन्यवाद।